गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर दिनेश। आज का जो विषय है वो है क्यू वर्सेस क्यू, यानी कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में द्वंद्व है। वो द्वंद्व किस बात का है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। किसी भी वस्तु में, जैसे अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें दो थ्योरी है। एक तो ये है कि प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और जो भी 10-5%, 2% पैसा आपको कमाना है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी आप कमाएं। और दूसरा तरीका ये है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा बना दें और उनकी क्वालिटी पे विशेष ध्यान न रखें कि वो अपने आप ही सस्ती हो जाएं और उनकी बिक्री होने लगे। दो थॉट्स हैं। तो और इन थॉट्स को मैं एक्सट्रापोलेट करूँगा और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी को, और जीवन में हर क्षेत्र में ले चलने का प्रयास करूँगा। मेरा टाइम स्लॉट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके अंतर्गत जितना भी मैं बता सकूँगा। दोस्तों देखिए, अगर हिंदी में मैं समझाऊँ तो ये है, लड़ाई है संख्या की और गुणवत्ता की। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने तो कई बार देखा है लोगों को कि चाट की दुकान लगाते हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए, और उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो 2 घंटे में ही दिन भर का टर्नओवर करके घर चले जाते हैं। अकेले आते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि छोटी छोटी आइसक्रीम, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें करते हैं वो होममेड, और 2 घंटे के अंतराल में ही अपना काम करके घर जाते हैं। बाकी क्या करते हैं घर पे, ये मैंने नहीं देखा। तो उसी प्रकार से अगर हम इस पे फोकस कर सकें कि हम क्वालिटी से अपना जीवन चलाएंगे, तो शायद हमारा जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर हम क्वांटिटी के चक्कर में पड़ते हैं तो जीवन मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, एक जो हमारे रिक्शा चालक हैं या ऑटो चालक हैं, और आजकल बैटरी रिक्शा चालक हैं, इनके अंदर एक होड़ सी मची हुई है कि अगर ऑटो में 3 आदमियों के बैठने की जगह है तो वो 6 आदमी को बिठाएंगे, क्योंकि वो संख्या गिनने में लगे हैं। और अक्सर ऐसे पैसेंजर भी होंगे जो कि उनको 2 आदमी से ज़्यादा, 3 आदमी से ज़्यादा का किराया देकर, जिनको टाइम की क्राइसिस है। कई बार मैंने ये प्रयोग किया कि जो ये रिक्शा स्टैंड के या अक्सर सड़क के किनारे जो सवारी जहाँ पे बिठाते हैं, ये तो मैंने कई बार प्रयास किया कि भाई मुझे ले चलो, इलाहाबाद से नैनी 200 रुपये में पहुँचा दो। वो नहीं तैयार होते, बल्कि वो करते क्या हैं कि 6 सवारी बिठाएंगे और एक सवारी से 25 रुपया लेंगे। उनको मिलना 150 ही है, और 200 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान जो है संख्या पे चला गया है। तो इसी प्रकार से, जैसे सोचिए कि मैं यूएस में था कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि विलेज लेवल पे जो डेयरिंग होती है, वो लगभग हर गांव पे एक डेयरी का प्लांट लगा है, और गायों की तादाद हम लोगों से शायद कई गुना ज़्यादा होगी। वो सारी गायें, दुधारू जानवर, वो सब हर्ड में रहते हैं, और फेंसिंग लगी होती है, उसमें चरागाह भी होते हैं, और उनका सारा दूध जो है, जो निकलता है, उसको उसी डेयरी में वो कंडेंस कर देते हैं, यानी कि उसका पानी उड़ा देते हैं। और निश्चित तौर पे कंडेंस करने का उनका जो तरीका होगा, वैक्यूम बॉयलिंग का ही होगा। मैं अंदर जाके नहीं देखा।
और उसके बाद वो कंडेंस मिल्क मार्केट भेजते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो गाय गांव में दूध देती है, उस दूध का पानी भी हम ढो के ले जाते हैं शहर तक। परिणाम स्वरूप हम दूध की बजाय पानी की ढुलाई करते हैं। एंड सेकेंडली, जब हम दूध को कंसंट्रेट कर देते हैं तो उसके जो है उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी कि दूध हमारा सड़ता नहीं। अब ये इस पे मैं अगर बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन इतना ही समझ लें कि अगर दूध को कंडेंस कर दिया जाए तो ज़्यादा दिन तक वो टिक जाएगा बिना किसी इंसेक्टिसाइड के। तो हमने यूएस में देखा कि वो कंडेंस मिल्क दुकानों पे बहुत बिकता है, और फिर अल्टीमेटली उसको वो इतना कंडेंस कर देंगे कि उसमें पानी बिल्कुल गायब हो जाएगा, 1-2% पानी रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, उससे पानी निकाल दिया। और हमारे यहाँ क्या है कि दूध का व्यवसाय करने वाले लोग, जो खास तौर से जो खुला व्यवसाय करते हैं, मोटरसाइकिलों के पीछे डब्बा लेके चलते हैं, वो दूध में पानी मिलाते हैं। अच्छा चलो, शुद्ध पानी मिलाते तो कोई बात नहीं, वो कई बार वो तालाब का भी पानी मिला देते हैं, नहर का भी पानी मिला देते हैं, और वही दूध हम लोग पीते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, यानी कि क्वांटिटी। और मेरा संदेश ये है कि हमें क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, और शायद क्वालिटी बढ़ा करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये तो रही प्रोडक्ट की बात। अब व्यक्ति की भी बात कर ली जाए। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इजराइल के ऊपर अभी कुछ हमले हुए हैं और इजराइल रिटेलिएट कर रहा है। कृपा करके इसको यहूदी और मुसलमान की लड़ाई में न जोड़ें। देखिए, ये जाति पाति धर्म ये हमारा बनाया हुआ है। हमको जो भी बात करें, हम लॉजिक के बेसिस से बात करें। अब यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी का मेरा मतलब ये है कि इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही 26 लाख है, और उसमें 20% लोग यहूदी नहीं हैं, यानी कि सिर्फ 80% यहूदी को माना जाए तो सिर्फ 20 लाख यहूदी हैं वहाँ पे। और उन 20 लाख यहूदियों ने अगल बगल के जितने देश हैं, या पूरे विश्व को कहिए कि उन्होंने डरा रखा है। आबादी सिर्फ 20 लाख है। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़। अकेले अकेले यूपी की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन हम एक इजराइल जैसा देश नहीं बना पाते। 20 लाख के इजरायलियों से लेबनान तो क्या, अरब मुल्क भी डरते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई कि उन्होंने अपनी क्वालिटी इम्प्रूव की, अपनी देशभक्ति इम्प्रूव की। अभी मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब युद्ध छिड़ा तो करीब 2 लाख इजरायली या यहूदी कह लीजिए जो विदेशों में रहते थे, वो सब के सब अपने घर वापस आ गए कि हम भी चलेंगे लड़ने के लिए। ये देशभक्ति का जज्बा है उनके अंदर, ये उनकी यूनिटी है, ये उनका डिवोशन है। तो क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि क्वांटिटी में अगर हम जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, और बेहतर ये होगा कि जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी हम क्वालिटी इम्प्रूव कर लें। अब आइए भारत की जनसंख्या पे इसी को अप्लाई करते हैं। दोस्तों, भारत एक युवा देश है, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी औसत उम्र मात्र 28 साल है, जबकि चाइना की करीब 40 साल हो चुकी है। जापान की तो पूछे ही मत, 50 के ऊपर जा रहे हैं। तो युवा शक्ति हमारे पास है, कार्य क्षमता हमारे पास है। लेकिन अगर ये 140 करोड़ के 140 करोड़ अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड, भुच, बेवकूफ़ किस्म के लोग रहेंगे तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा? इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनको शिक्षित करना, स्किल्ड करना जरूरी है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि पॉपुलेशन को गिनो मत, पॉपुलेशन की क्वालिटी इंप्रूव करो, तब अग्रणी होगे, तब तुम्हारी जीडीपी बढ़ेगी। धन्यवाद।